सर तुम्हाला माहिती आहे की स्वच्छता मोहीम चालू होते. अरे मेन नाला आहे ना, उभं राहून दाखव बरं ही रोगराई कोणाला आहे. को शहीद किया, उन्हें कत्ल किया. ये नजरिया एक लंबी सोच और एक लंबी प्लानिंग के साथ में चलता है. आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव. और आगे देखिए काले कोपरे में भी कचरा दिखा. हे जल्दी येतो ना याचा फायदा घ्या. रस्ता मला क्लिअर पाहिजे, टाकायचा पूर्ण क्लिअर करत आहे. परत बोलला आज मला पूर्ण क्लिअर पाहिजे. उद्या जर या भागात घाण दिसली त्याला तुम्ही जबाबदार असाल. मी कोण पण आलं सांगायला मी ऐकणार नाही कोणाचं. कुठे जाते उभं राहून दाखव बरं ही रोगराई कोणाला आहे. पाहिलं तर दिसलं पुढे झाली म्हणे इकडचा रस्ता साफ झाला म्हणे. अभी मैं सिविल हॉस्पिटल में थे मैं वहाँ गया तो बहुत सारी माँ बहनें हमारी ना बाहर बैठी थी और चिट्ठी लेकर खड़ी थी कि मेडिसिन नहीं. जब मैंने वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी पाटिल साहब योगेश पाटिल साहब को फ़ोन किया कि साहब यहाँ पे 2 महीने से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मार्च से यहाँ पर मेडिसिन नहीं है.
हम गुड़ चिरौली से मेडिसिन मंगाए, हमने धुलिये से मंगाए, जैसे वैसे चला रहे थे, लेकिन आज हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया। हमने बोले कंप्लेन भी दिए है, लेटर दिए है, बोले 4-4 5-5 बार मीटिंगें हुई है, लेकिन मेडिसिन कुछ आ नहीं रहा है। तो मैंने भी मीडिया वालों से बात किया, मीडिया के लोग वहाँ पर आए, सब देखे, उन्होंने सब उनके पास जो भी पब्लिक की परेशानी थी उन्होंने बताया। अभी मालेगांव सामान्य रुग्णालय हॉस्पिटल, यहाँ पर देहातों से भी, ग्रामीण से भी, शहर के भी सभी लोग आते हैं। तो इसलिए आते हैं कि हमारा यहाँ फ्री में इलाज हो जाएगा, लेकिन देख रहे लोग है ना, वहाँ से जब वो चिट्ठी लेके मेडिसिन की निकल रहे हैं तो 100 रुपये का भी अगर मेडिसिन रह रहा है तो उनके पास पैसा नहीं है, चंदा वहीं की वहीं मांग रहे और वो मेडिसिन ला रहे। तो मेरे सरकार, जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, जो सिविल इंजीनियर है, कलेक्टर साहब है, जितने भी सामान्य रुग्णालय हॉस्पिटल में स्वच्छता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, और उनसे बोलना चाहेंगे, मालेगांव की आवाम की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि उनकी जो दिक्कतें हैं इसको जल्दी से जल्द हल होना चाहिए। अगर ये 15 से 20 दिन में मामला सॉल्व नहीं होता तो हम इसके लिए धरना आंदोलन करें। अभी जो मालेगांव महानगर पालिका के हॉस्पिटल है, जैसे हारून अंसारी, जितने भी मालेगांव महानगर पालिका के अंडर में आते जो हॉस्पिटल है, तो मैं हेल्थ ऑफिसर से भी ये बोलना चाहूँगा कि जो मेडिसिन, जैसे हाई मेडिसिन रहता है आप लोग सिविल भेज देते, तो अभी वहाँ पर किल्लत है मेडिसिन की, तो जो भी मेडिसिन है तो आप अपनी स्वच्छता महानगर पालिका में, जैसे इसका एक बजट है, तरतूद होता है, तो अभी प्रशासक बैठा हुआ है, तो इसको बजट को तरतूद करके अपने ही स्वच्छता, जो महानगर पालिका की स्वच्छता, इसमें अभी मेडिसिन मंगाया जाए। अभी होता है क्या, हारून अंसारी हॉस्पिटल, जितने भी महानगर पालिका के हॉस्पिटल है, तो खून चेक करने के मेडिसिन नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन वहां पर खून चेक करने की मशीन बंद है, एक्सरे मशीन बंद है, सीटी स्कैन मशीन बंद है, जो आंखी में डालने के लिए ड्रॉप है वो भी नहीं है। तो मालेगांव के जो हेल्थ ऑफिसर है अरे मैडम, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि ये सब मेडिसिन अपने पास स्टॉक करो, अभी बजट तरतूद हो रहा है, उसको बढ़ा लो बजट को, और इधर करो बजट को, इसमें करो। अभी अब प्रशासक बैठा है। और दूसरी बात, ये जिम्मेदारी, आज देखो शहर में प्रशासक राज है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, मेंबर नहीं है, कोई मेयर नहीं है, आज प्रशासक है और मौजूदा आमदार है। पूरे शहर की जिम्मेदारी आज मौजूदा आमदार पे है। तो मैं देख रहा हूँ आज शहर में पानी को लेकर, SIT को लेकर, बहुत सारे मसले को लेकर आवाम एकदम बेचैन है। हम जितना हमसे हो रहा है, शेख आसिफ की सरपरस्ती में हम लोग कर रहे हैं। आज अगर कोई दिख रहा है कार्यकर्ता सोशल फील्डों पे, आजी माजी नगर सेवक सोशल फील्डों पे जो वर्कर है, वो शेख आसिफ की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के मौजूदा आमदार से पूछना चाहूंगा कि जो कलेक्टर की स्वच्छता रहती है, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सामान्य रुग्णालय सिविल हॉस्पिटल जो है वो अंडर में कलेक्टर के आता है, तो उसमें एक आमदार का प्रतिनिधि होता है। वो प्रतिनिधि वहां पर नहीं है, तुम्हारे कार्यकर्ता कहाँ है? ठीक है, आप उम्रे को गए, ठीक है, लेकिन उम्रे से बड़ी इबादत ये है, बीमारों की खिदमत करना, ये सबसे बड़ी इबादत है। आपने तो यही मजहबी चोला, यही मजहबी तकरीर, लच्छेदार तकरीर करके आपने जीत हासिल कर ली। मैं, हमारे शहर की आवाम इतनी भोली भाली, उनको यही नहीं समझता कि अभी प्रशासक बैठा हुआ है और प्रशासक पे कंट्रोल जो मौजूदा आमदार है, जिनके पास कुर्सी है, पावर है, ये उनके अंडर में रहता है। सब काम अभी वो ले सकते हैं, सब जिम्मेदारी उनकी है। ये नहीं कि आगरा रोड के उस पार मुझको वोट नहीं मिली, इधर वोट नहीं मिली, वो गरीब बस्ती है, आपको गरीबों ने भी वोट दिया है, आगरा रोड के इस तरफ के लोगों ने भी वोट दिया है, सभी लोगों ने दिया है, और जिन्हें नहीं भी दिया है उनके भी आमदार हो आप। आपसे गुजारिश है, आप है तो आपने तो सबसे पहले मेरा मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो एक जाहिल आदमी हूं, आपकी बहुत इज्जत है हमारे नजर में, एक आलिम दीन है, बहुत इज्जत है, हम आपको कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन आमदार होने के नाते मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, आमदार को बोल रहा हूँ कि आपने जो भी शहर के लिए, शहर के अवाम को जो भी करके आप जिंदा होके मर कर जो भी वोट हासिल किए, ठीक है, वो आपका मसला है, लेकिन आमदार होने के नाते आप जरा शहर पे ध्यान दो। और आप जो है, अच्छी बात है, आलिम दीन है, सब उम्रा करो, हज करो,
लच्छेदार तकरीरें करो, जज्बाती बातें बोलो, ठीक है, लेकिन आपको जो एक जिम्मेदारी दी गई है ना, उसको पूरी करो। अभी शहर में पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जब से आगरा रोड की पाइपलाइन फूटी है वो क्लियर हो रही है, कुछ ना कुछ निकले, लेकिन वो आगरा रोड की पाइपलाइन क्यों फूटी थी इसकी मालूमात लेना चाहिए। ये रिलायंस वाले जियो कंपनी का जो 5G वो केबल डाल रहे थे, मेरे पास प्रूफ है, फोटो है सब, तो ड्रिल जमीन में जाके लगी। कोई वरिष्ठ अधिकारी जैसे यहाँ पे पानी पुरोठा में है ना, सब बात को छुपाने की कोशिश कर रहे। ये वरिष्ठ अधिकारी के पास जमीन के अंदर कोई डाटा नहीं है, एनओसी नहीं लिया सामने वाले ने जमीन में खड्डा करने के लिए। अभी अंडरग्राउंड का देखो एक हादसा हो गया, बेचारा मर गया। ये रोड का काम चालू है अभी, मिर्जा गालिब रोड का, वहां एक बच्चे का जीसीबी में पैर चला गया। वो खुद कर रहे हैं, मुफ्ती साहब खुद कर रहे हैं वो काम। 2-2, 3-3 बार वहां पर लड्डू में तोला गया, उद्घाटन हुआ, काम चालू हुआ, तो इतना लेट हो रहा है कि एक बच्चे का पैर चला गया। रोज हादसा हो रहे। अंडरग्राउंड का काम हमारे मालेगांव के सिटी इंजीनियर जो है उनके हाथ में, पानी पुरोठा के वरिष्ठ है, वो शहर के सिटी इंजीनियर है, जहाँ भी काम है तो उसको एनओसी देना चाहिए, नक्शे देना चाहिए, काम ऐसा नहीं, वो कई स्पॉट पे नहीं दिखते हैं। ये सवाल जवाब करने का हमारे मौजूदा आमदार का काम है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये जो आगरा रोड की पाइपलाइन पे लगी थी ड्रिल, ये कोई पूछा नहीं उनसे, कोई सवाल नहीं किया। वो जाके परस्पर, मैं तो बोलता 7 गार्ड है इसमें, सिविल अपने सिटी इंजीनियर जो है पूरे शहर का, डिप्टी इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। डिप्टी इंजीनियर जो चौरे साहब है, ये परस्पर ठेकेदारों से मीटिंग क्यों करते हैं। अगर किसी को जमीन में केबल डालना है, परस्पर मीटिंग क्यों होती है इनकी। अभी इतना बड़ा मामला हुआ, कोई आवाज नहीं उठाया इस पे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज पानी की पाइपलाइन पूरे, ट्रांसफार्मर जल गया है, शहर में पीने के लिए पानी नहीं है। इन्होंने टैंकर का इंतजाम करना चाहिए। अभी बता रहे 10-12 दिन पानी सप्लाई बंद रहेगा। अभी आज से फोन आना, कल से चालू हो गए कई, तो अभी ऐसा हो गया कि 10 दिन से नल नहीं आया है। जो सप्लाई चालू था बीच में फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया, और ट्रांसफार्मर जला है तो इसके लिए पानी की पाइपलाइन बंद कर रहे हैं। अभी आप मीडिया वाले मेरे साथ चलो, कई करोड़ का जनरेटर पंपिंग पे, गिजना पंपिंग पे रखा हुआ है, उसकी सील भी नहीं फटी हुई है, तो लिए काय के लिए। अब जनरेटर इतना करोड़ों रुपये का हो, उसको अर्जेंट में अर्जेंट चालू करके पाइपलाइन चालू करी। ये बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा कि ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जला है ना, आज चलो मेरे साथ में, वहां पे जनरेटर रखा हुआ है, उसको चालू करो। अगर वो जनरेटर चालू हो जाता है तो सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं पूछता हूं कि ये सब चीजें सोशल वर्कर को मालूम है, हमारे जैसे माजी नगर सेवक को मालूम है, इतने बड़े शहर के जिम्मेदार आमदार ये सब चीज के बारे में मालूमात क्यों नहीं लेते कि यदि आपातकालीन हादसा ये कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए महानगर पालिका ने इंतजाम करी है, बाकायदा जनरेटर ला के रखा हुआ है कई हजार केवी का, वो कि अगर पावर का कुछ मसला आता है तो इसको चालू करके सप्लाई चालू। पानी ऐसी चीज है, जीने के लिए नहीं खाना रहेगा चलेगा, लेकिन पानी शहर को मिलना चाहिए। आज पानी को लेकर इतनी ज्यादा हाहाकार है, इतनी तकलीफ है मालेगांव शहर में, लेकिन एक लफ्ज नहीं आमदार साहब बोल रहे पानी के मसले में। ऐसा क्यों? प्रशासक आज जो बैठा अपनी मनमानी कर रहा है हर चीज में, बजट तरतूत करने में, बजट देने में। हम तो ये बोलते हैं कि बजट मत दो, कोई कारपोरेटर को, कोई नगर सेवक को बजट मत दो, लेकिन आपातकालीन ऐसे हंगामी हालात आ रहे हैं शहर में, इस पे आप खर्चा करो। 4 महीने से पानी का टैंकर बिगड़ा हुआ है। कल ही मेरी आयुक्त साहब से बात हुई फोन पे, वो बोलते हैं वाहन विभाग जो बड़गुजर साहब है, वो बोलते हमने टेबल, आयुक्त साहब की टेबल पे रिपोर्ट रखी है, बोले आयुक्त साहब आदेश नहीं दे रहे। बोले कितने वाहन है ना भंगार हो गए, बोलते बजट नहीं है। तो ये 400 करोड़ 3.5 साल, 14 साल है, इन्होंने किसी को कोई बजट नहीं दिया। ये बजट गया कहाँ? ये बजट गया कहाँ? तो मेरा प्रशासक से ये बोलना है, लाइट का मामला हो, आपके ठेकेदार पार्टनर है, आपके सिविल सिटी इंजीनियरों के पार्टनर है, इनको बोलो, आदेश दो, बजट दे दो उनको, पार्टनरी तुम करो, काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होता है, प्रशासक जो 2-4 से 8 दिन में हम लोग है ना बड़ा धरना आंदोलन शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में देने वाले हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से प्रशासक को मैं बोलना चाहूंगा, मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त साहब को बोलना चाहूंगा मैं कि साहब शहर में आप ध्यान दो। अभी कल मैंने एक वीडियो उनको डाला है,
वो वीडियो देख करके पानी जाय हो रहा है, इतना जाय हो रहा है हवाली नाले में, 4 दिन से वो चालू है वो पाइप, कोई उधर ध्यान देने वाला नहीं है और इधर शहर में पानी नहीं है। भाई गट नंबर 35-2 मालदा शिवार जो मुज़ाफ़ात का इलाका है, ये रोड की लागत तकरीबन 20 लाख रुपया है। ये कॉरपोरेशन कमिश्नर प्रशासक का खुसूसी फ़ंड है। ये प्रशासक से खुसूसी जद्दोजहद करके लिया गया है और 20 लाख रुपये का फ़ंड है। ये 2 गली है और मस्जिद तक की 1 गली है और बीच बीच में 3 गली है। ऐसे ये टोटल मतलब 35-2 का टोटल काम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हो जाएगा। इधर ये आपका तो वार्ड है नहीं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर किया, उसका मकसद क्या है? नहीं, ये वार्ड जो टाइम में हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े थे 2017 8 साल पहले, तो नक्शे में वो टाइम में ये हमारा ही वार्ड आया था, लेकिन वो यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। उसके बाद में लोग बसते गए, हमारे से जो बसात भर कोशिश थी हमने काम करते गए और आज हमको महसूस हुआ प्रशासक का दौर है, हमने फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हमने भरपूर फ़ायदा उठाया प्रशासक से। जब हम मेंबर थे तो 20-25 लाख रुपया फ़ंड मिलता था, आज प्रशासक है तो करोड़ों रुपये का साल का काम करें। ये साल तकरीबन मैं आसिफ भाई आपको बुलाया, एक जगह 46 लाख रुपये का रोड बनाया। ये 20 लाख रुपये का रोड गली नंबर 9 में 12 लाख रुपये का रोड, गुलशन इब्राहिम में रोड, एक शहरी हेल्थ सेंटर, एक 11,000 कॉलोनी में शहरी हेल्थ सेंटर, ऐसे अनगिनत काम प्रशासक दौर में हमने किए। पानी की पाइपलाइन का काम भी आपने किया? पानी की पाइपलाइन तकरीबन जो पहले अमृत योजना स्कीम आई थी उसमें मैंने बहुत ढेर इधर पाइपलाइन डलवाया था और अभी जो अमृत योजना स्कीम आई इससे आगे बढ़ाकर गट नंबर 28 है, गट नंबर 24 है, गट नंबर 37 है, ये सब इलाकों में पाइपलाइन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करवा ली है। इसकी वजह ये है कि मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का वर्कर हूँ, लेकिन हमारे पार्टी का जो उसूल है, तो हमारी पार्टी ये कहती है चाहे कोई भी पार्टी का मेंबर हो, अगर वह कौम के हित में आवाम की सहूलत के लिए अगर कोई अच्छा काम करता है कि तो SDPI का ये उसूल है तो उसका जो है भरपूर साथ दिया जाए। और अभी भी जो गबू मेंबर जो है किसी पार्टी के अभी फ़िलहाल में नहीं है, वो जो भी रहेंगे इंशाल्लाह आगे जब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं हूँ SDPI का, लेकिन मैं गबू मेंबर का भरपूर साथ दूँगा। SDPI से क्यों ना लड़ने बोलोगे? SDPI से तो हमने बात की है गबू साहब से, गबू बात चालू है, लेकिन उन्होंने अभी हमको जो है पेंडिंग में रखा है। उन्होंने कहा है कि अकबर भाई हम मशवरा करके आपको बताएंगे, हमारी बात हुई है। उनके इस काम को लेकर क्या कहेंगे? इस काम को लेकर तो हम बहुत खुश हैं। इस काम की वजह से तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एक अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इलेक्शन में उनके साथ में रहूँगा। उनके वालिद मोहतरम को लेकर क्या कहेंगे? उनके वालिद मोहतरम जो मेरा बचपना था, उनके वालिद मोहतरम को मैंने बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारे शाहिद खान साहब डिपो में जब बस्ती थी, नवी गटरे जब रहती थी, तो वो बेचारे अल्लाह के बंदे जो है लुंगी पर और बनियन पर आकर जो अपने हाथ से बाम्बू डाल के गटर में साफ़ करते थे और हमको पानी, रोड, गटर बहुत सहूलत दी है। और वही जो जहन जो है गबू मेंबर का है। आज जो शाहिद खान ने जो फातिमा गार्डन बनाए थे, तो फातिमा गार्डन से जो है पूरा गुरुवार जो वार्ड जो इनसे फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं गबू मेंबर से ये चाहूँगा कि हमारा जो मुज़ाफ़ात का इलाका है हमारे तरफ जो है ओपन भी है, हमारी यहाँ की माँ बहनें भी वो फातिमा गार्डन में जाती है, तो मैं गबू मेंबर साहब से कहना चाहूँगा कि आप हमारे इलाके में जो है गार्डन हमको दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जब भी इब्राहिम भाई को आवाज़ दी है किसी भी काम के लिए, आज तो बस्ती अब बस रही है, लेकिन मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से यहाँ पर स्टार्ट है। कभी भी पावर के लिए, लाइट के लिए या जिस काम के लिए भी हम लोगों ने इन्हें याद किया है, इन्होंने आधी रात को भी हमारा सपोर्ट किया है। और रह गई बात एरिया में काम के लिए, तो इब्राहिम भाई का आगे का इंशाल्लाह ये वार्ड रहेगा और भी जो काम है हम लोग इनसे लेते रहेंगे। मस्जिद के वजह से एक सहूलत इधर मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा जो सहूलत इधर होते जाए।
खा लिया। विषय को साइड कर दिया। शून्यांच्या फरकाने पुण्याला विजय। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी साहब का को शहीद किया, उन्हें कत्ल किया। ये नजरिया एक लंबी सोच और एक लंबी प्लानिंग के साथ में चलता है। ये लोग कभी संविधान को मानने वाले थे ही नहीं। इन्होंने आज 100 साला जश्न मनाया। इसमें भूषण गवई साहब की वालिदा, उनकी मां, उन्हें आरएसएस के प्रोग्राम में कार्यक्रम में बुलाया। उन मां साहिबा ने उस प्रोग्राम में जाने से इनकार किया। इनका मकसद सिर्फ संविधान और संविधान के मानने वालों को डायनामाइट करना, उन्हें उनकी सोच को, उनकी समझ को बर्बाद करना, उन्हें मुंतशिर रखना और उनको बेचैन रखना, यही रहा है। वरना क्या वजह है क्या जस्टिस गवई साहब की वालिदा को वो आरएसएस, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन भर तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया, वो आरएसएस किस तरीका से जस्टिस गवई साहब की वालिदा को उनके प्रोग्राम में प्रमुख अतिथि बोलकर बुलाती है। ये नहीं होने के बाद, ये अपने मकसद में नाकाम होने के बाद, वो वकील जो 71 साल से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, 71 साल की उम्र का शख्स है, जो 2011 से प्रैक्टिस करता है, वो शख्स अचानक कैसे सनातनी उसके अंदर से जागा और वो अपने आप को उसने सनातनी बताया और सनातनी की बेइज्जती, बेहुर्मती बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हुए उन्होंने अपना नजरिया पेश किया, अपने आप को हिंदुस्तान की नजर में लाने के लिए और संविधान प्रेमियों को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म का एक्ट किया गया, इस किस्म की कार्रवाई की गई। दोस्तों, ये जिस तरीका से तमाम संस्थाओं को ईडी, सीबीआई और जो दीगर जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को बर्बाद करने के बाद, उन संस्थाओं को तकलीफ पहुंचाकर उसमें अपने नजरियात के लोगों को बिठाने के बाद सिर्फ एक ऐसा अदारा बचा है हिंदुस्तान में जिसे हम लोग, आप लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको नीचा दिखाकर, क्योंकि ये झुकते नहीं, ये बिकते नहीं, ये डरते नहीं। जब ये डर नहीं रहे हैं तो इनको किस तरीके से खत्म किया जाए, इनके नजरिए को किस तरीके से नीचे दिखाया जाए, इसके लिए वहाँ पर, जबकि वहाँ पर दूसरा केस चल रहा था, दूसरी सुनवाई जारी थी, वहाँ पर इनका ये जूता निकालने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं जस्टिस गवई साहब को डराने की बात है। और मैं सलाम करता हूँ जस्टिस गवई साहब को कि उन्होंने इस नासमझ और बेवकूफ किस्म के शख्स को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसको माफ करने की बात की। ये बड़ा दिल वाला शख्स, जब अगर ये इनके खिलाफ में कार्रवाई करने की बात करते, इनके खिलाफ आईपीसी और बीएनएस के तहत कार्रवाई करने की बात करते, कोर्ट के उल्लंघन की बात करते, तो ये शख्स हीरो बनता। मैं जस्टिस गवई साहब को सलाम करता हूँ और उन तमाम जस्टिस गवई के चाहने वाले लोगों को और उनके मानने वालों को, हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान को मानने वालों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जिस पुरअमन तरीके से, जिस शांति से
इस किस्म के मुजाहरे किए। इस किस्म के मुजाहरे पूरे हिंदुस्तान भर में जारी हैं और ऐसे मुजाहरे होते रहना चाहिए। आप जिंदा हैं ये दिखना चाहिए, आप जिंदा हो और हम जिंदा हैं ये तमाम हिंदुस्तान को बताना है, ये तमाम दुनिया को दिखाना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं, अपने अपने एहतियाज दर्ज कराया और आप तमाम ही लोगों ने अपना वक्त दिया। इसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तान प्रेमियों को अपनी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और उस राकेश नामी वकील का निषेध करता हूँ और धिक्कार करता हूँ और इस तरीके से अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ।